अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये बहुत ही सिंपल बट बहुत एलिगेंट सा डबल प्लेटेड बेबी फ्रॉक शेयर करने जा रही हूँ। इस फ्रॉक को आप कैजुअल रूटीन में या पार्टीज में भी वेयर करवा सकते हैं अपनी बेबीज़ को। इसकी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है नीचे से। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर वॉच करना है ताकि इसकी फुल डिटेल जो है ना वो आप लोगों को मिल सके। कंप्लीट जो है ना इसकी बीड्स वाला ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसमें। तो अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। तो क्योंकि हम ये ड्रेस जो है ना वो लेफ्ट ओवर फैब्रिक के साथ बना रहे हैं, ये जो है ना वो फैब्रिक मैंने जेंट्स फैब्रिक लिया है, विंटर वाला फैब्रिक, ठीक है। तो इसकी ये अपर बॉडी मैंने इस तरह से कट की हुई है। अब बैक साइड जो है, इसको बैक साइड को हमने 1 इंच जो है वो ज़्यादा रखना है क्योंकि उसके ऊपर बटन टेक भी हमने बनानी है। तो यहाँ पे बॉडी की लेंथ जो ले रही हूँ वो 10 इंचज़ है, इसको थोड़ा सा हमने 9 इंचज़ पे करेंगे। और इसकी जो यहाँ पे विड्थ है वो बैक साइड की 9 इंचज़ है और फ्रंट साइड की यहाँ पे 8 इंचज़ है, ठीक है। तो बैक साइड यहाँ पे क्योंकि हमने 1 इंच जो है ना वो ज़्यादा रखा है। अब हम इसकी नेकलाइन और शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर्स के लिए यहाँ पे हमने जो लेना है वो 6 इंचज़ लेना है क्योंकि ये स्लीवलेस है। तो इसको ज़्यादा जो है ना वो हमने स्लीव्स की कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल ज़रा सी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस फ्रॉक को आप लोग एज इट इज़ भी वेयर करवा सकते हैं स्लीवलेस के बगैर, या फिर आप कोई भी ब्लैक कलर का जो थर्मल है ना नीचे वो अपने बेबी को वेयर करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये विंटर फैब्रिक है और ये विंटर वाला स्टाइल है, तो ये विंटर में जो है ना वो नीचे से कोई भी थर्मल यूज़ करना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, नीचे से जो फ्रॉक है वो 7 इंचज़ हम इसकी विड्थ रखेंगे और यहाँ पे हम इसकी फिटिंग की बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए लाइन लगा दूंगी मैं। इस तरह से ये मेरे पास फ्रंट साइड है। अब मैंने सिंपल ब्लैक प्लेन फैब्रिक लिया है, उसको मैंने इस ऊपर वाली बॉडी जो है ना वो ऊपर रखी है, ठीक है। यहाँ पे हम नेकलाइन की जो है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 2.2 इंचज़ मैंने इसकी विड्थ रखी है और इसकी लेंथ भी 2.2 इंचज़ रखी है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ी सी गुलाई की शेप देंगे कुछ इस तरह से, और इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी इसको शेप देनी है और फिर हम इसके ऊपर जो है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी नेक लाइन की शेप आई है। अब स्लीव्स पे भी आपने एज इट इज़ यहाँ पे जहाँ पे कटिंग हुई थी सिलाई लगानी है और नेक लाइन की जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे भी सिलाई लगानी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बैक साइड लिया है, तो बैक साइड के लिए भी आपने इसी साइज़ का बिल्कुल सिंपल जो है ना वो ब्लैक कपड़ा लेना है, ठीक है। तो अब मैंने इसको 2 पार्ट में कट किया है, तो दोनों पार्ट के लिए अलग-अलग मैं यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक लूँगी, ठीक है। तो ये हम ब्लैक फैब्रिक इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इसकी जो फिनिशिंग है ना वो अच्छे से आ सके। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये सिलाइयाँ लगा दी हैं। सिलाइयों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद इसको हम करेंगे सीधी साइड पे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो मैंने कट कर लिया। अब आपने इसको इस तरह से जो है ना वो सीधा कर लेना है, ठीक है। तो तमाम सिलाइयाँ जो है ना वो अंदर की तरफ चली जाएंगी और ये बिल्कुल नीट और क्लीन हमारा स्लीव्स और जो है नेकलाइन वो रेडी हो जाएगी। अब बैक साइड के भी सेम करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इनको हमने इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेना है दोनों साइड्स को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बटन प्लेकेट भी हमने बनाई है तो उसको भी हमने यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो नीचे वाले के ऊपर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ग्लू के साथ अटैच कर रही हूँ। अभी इसके बाद हम इसके ऊपर जो है ना वो बटन अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक को आपने इस तरह से रखना है। अब हमने शोल्डर्स की गुम सिलाई किस तरह से लगानी है, ठीक है। आपने दोनों को इस तरह से रखना है। नीचे वाली जो है ना वो इधर उसके अंदर से हाथ निकालना है इस तरह से और यहाँ पे इसको हमने फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब अंदर वाले को भी बिल्कुल इक्वल रखना है और बाहर वाले को भी हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस तरह से हमने ना सिलाई लगाई है, ठीक है। तो ये शोल्डर की सिलाई आई है, शोल्डर की सिलाई आएगी। अब हमने इसको नीचे वाले पार्ट को ना खींच लेना है, तो ये सिलाई बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएगी। ये इस तरह से बिल्कुल जो है ना वो हमारा नीट सा शोल्डर तैयार हो गया, ठीक है। तो अपर वाली बॉडी अब यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम लोअर बॉडी इसकी जो है वो रेडी करेंगे। तो लोअर बॉडी के लिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो ऑलरेडी कट किए हुए हैं पीसेस। तो इनकी जो लेंथ है वो यहाँ पे मेरे पास 16.5 इंचज़ है और यहाँ पे जो इसका फ्लेयर है वो ऑलमोस्ट 29 इंचज़ है। 29 इंचज़ बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है, ना तो बहुत ज़्यादा खुला होता है फ्रॉक का फ्लेयर और ना ही बहुत ज़्यादा तंग। अब इसके जो है ना मिड पॉइंट पे मैंने एक मार्क किया है और मिड पॉइंट पे दोनों तरफ 2-2 इंच के निशान लगाए हैं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं इस पकड़ूंगी। पहले एक पॉइंट को हमने पकड़ा है और फिर दूसरे पॉइंट को पकड़ के दोनों को एक
पॉइंट पे हमने मिडल पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे पिन अप करेंगे और इसकी दोनों साइड्स पे भी एक एक प्लेट जो है ना वो सेम डिस्टेंस पे हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 इंचज़ पे मैंने मार्क किया है, ठीक है। 6 इंचज़ पे जहाँ पे मार्क किया उसकी दोनों तरफ फिर 2-2 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे बॉक्स प्लेट जो है वो रेडी होंगे, ठीक। अगेन इनको हम इस तरह से एक पॉइंट पे मिला देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो तीसरा प्लेट है वो भी आप लोगों ने ऐसे ही तैयार करना है और बैक साइड के जो फ्लेयर है वो भी उस पर भी हम इसी तरह से 3 प्लेट ही डालेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस के साथ। अगर आप लोग यहाँ पे प्लेट जो है ना उनका साइज़ बड़ा भी रखना चाहें तो इसका जो है ना यहाँ पे मैंने 2-2 इंच लिए, आप लोग 3-3 इंच का भी प्लेट डाल सकते हैं, बट यहाँ पे 2 इंच का प्लेट जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है, ठीक है। ये बहुत प्यारा लगता है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है और ना ही जो है ना वो एक छोटा साइज़ लगता है। अब यहाँ पे जो है लोअर बॉडी भी तैयार हो गई है और हमारे पास अपर बॉडी जो है वो भी मैंने अटैच कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फ्रॉक जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत से तैयार हो गया बन के। अब हम इसके ऊपर जो है ना वो बीड से एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो मटेरियल शेयर कर देती हूँ। इस तरह से सबसे पहले हम लेंगे कुछ सीक्वेंस यहाँ पे ब्लैक कलर का, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल मिडल साइज़ का है और यहाँ पे ट्यूब शेप बीड्स हैं, ठीक है। और बिल्कुल राउंड शेप में स्मॉल बीड्स हैं जिसको हम कटदाना भी बोलते हैं, और यहाँ पे ब्लैक जो है वो हमारे थोड़े से बड़े वाले बीड्स भी हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4 तरह के बीड्स जो हैं इसके अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बो शेप बनाई है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से ना ट्रेस आउट कर लूँगी और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो बीड्स लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके ऊपर बीड्स लगाना शुरू करेंगे तो बीड्स सबसे पहले जो है ना वो इसकी बाउंड्री लाइन बनाएंगे। तो बाउंड्री लाइन के लिए सबसे पहले मैं स्मॉल बीड्स जो है ना वो कटदाना वो यूज़ करूँगी, ठीक है। तो 3 बीड्स मैं पहले इसमें डालूँगी, ठीक है। इस तरह से 3 बीड्स डालूँगी तो आपने इसको नीडल को नीचे की तरफ लेके जाना है और फिर 1 बीड्स पीछे की तरफ नीडल को निकालना है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बीड्स जो है ना वो लगते हैं, ठीक है। जितने भी स्ट्रेट लंबी लाइन बनाना चाहे इस तरह से ना बना सकते हैं। अब अगेन मैं ये 3 बीड्स लूँगी, ठीक है। इनको नीचे की तरफ टक करेंगे और फिर आपने एक बीट पीछे की तरफ आना है और उसके अंदर से थ्रेड को गुजार के फिर आगे की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी जो सारी बाउंड्री लाइन है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो अब यहाँ पे जो इसके नीचे वाले यहाँ पे शेप बनी हुई है इसके ऊपर हम बड़े बीड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ब्लैक मैंने 3 बीड्स डाले हैं अगेन इसके अंदर ही। तो फिर एक बीड आपने बैक आना है, उसके अंदर से नीडल को गुजारना है और इस तरह से एक जो है ना वो लाइन बिल्कुल जैसे आपने ट्रेस की होगी उसके ऊपर ऊपर आपकी बीड जो है ना वो लगते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी बाउंड्री लाइन पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब ऑलमोस्ट इसका अंदर वाला सारा जो है ना वो मैंने फिलिंग कर ली है। उसको किस तरह से मैंने किया है, मैंने 3-3 लाइंस जो है ना वो सीक्वेंस की लगाई हैं और फिर एक ट्यूब शेप बीड जो है ना वो लगाई है। अभी मैं आप लोगों को बताने लगी, बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैंने ऊपर वाला भी कंप्लीट किया है, ठीक है। मैंने एक सीक्वेंस डाला है, उसके अंदर इस तरह से मैं ऊपर जो है ना वो एक इस तरह से मोती की शेप में स्टिच लगा दूँगी, ठीक है। आप इसके ऊपर जो है ना वो ब्लैक कलर का मोती भी यूज़ कर सकते हैं जो कट बीड होता है। अब इस तरह से 2 दफ़ा मैंने नीडल के ऊपर रैप किया। तो यहाँ पे मैं जिसको हम कहते हैं मोती दाना भी कहते हैं वो वाला स्टिच यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। एक सीक्वेंस डालना है, ठीक है। एक सीक्वेंस डालने के बाद थ्रेड को निकालना है और थ्रेड को नीडल के ऊपर 2 टाइम रैप करना है और फिर नीडल उसके अंदर से आपने सीक्वेंस के अंदर से नीडल को वापस ले जाना है, ठीक है। इसी तरह से मैंने 2 लाइन्स जो है ना वो सीक्वेंस की यहाँ पे लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास ट्यूब शेप बीड्स हैं उनको लेना है और उनकी एक लाइन यहाँ पे हमने इस तरह से कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब इस तरह से मैंने ये एक लिया, बिल्कुल इसके साथ हम दूसरा लगाएंगे और इनसे हम ये पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके नीचे वाला जो पोर्शन है उस पे भी हम जो रह जाएगा उसके पे भी हम यहाँ पे सीक्वेंस वाला वही वर्क करेंगे जो भाई हमने ऊपर किया है, यानी कि ए सीक्वेंस की 2 लाइंस लगाएंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी ये बो शेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारा ये ट्यूटोरियल जो है ना वो आज का कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन सिंपल सा ड्रेस जो है ना वो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस जो है ना वो बच्चियों को पहने हुए बहुत एलिगेंट से लगते हैं, ठीक है। इसकी बिल्कुल एक डिज़ाइनर लुक आती है। तो इसकी कंप्लीट लुक इस तरह से है। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।